अस्सलामुअलैकुम जी। गुलफाम इसहाक आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एनिमल था हमारे पास 5 दिन पहले ये आया था रेड वाटर के केस में। तो इसका हमने ट्रीटमेंट किया है और ये बिल्कुल रिकवर हो चुका है। तो इसका जो बबेजिया और हीमोग्लोबिन यूरिया का जो डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा जी, वो एनिमल हमने दिखाया आपको जिसको बुबेजिया का इशू था। सो आज हम इस वीडियो में यही आपको डिफरेंस बताएंगे कि बुबेजिया क्या है और हीमोग्लोबिन यूरिया क्या है। देखें, बुबेजिया जो है ये एक पैरासाइट की वजह से होती है। ये मक्खी मच्छर के काटने की वजह से फैलती है। ये सुर्ख खुलियों यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर बढ़ता है और इन्हें तोड़ता है। जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो खून के अंदर आना सॉरी पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसकी अलामात में क्या होगा कि जानवर को तेज़ बुखार होगा, शुरू के अंदर कमज़ोरी हो जाएगी क्योंकि पेशाब के अंदर खून आ रहा है। उसकी वजह से जानवर कमज़ोर होगा और उसको भूख नहीं लगेगी। और सम टाइम जानवर जो है वो जॉन्डिस की तरफ जाएगा, जानवर को अनीमिया हो जाएगा। लेकिन जो हीमोग्लोबिन यूरिया है ये एक बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। ठीक है, बजाते खुद ये एक बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। इसमें पेशाब का रंग जो है वो भूरा होगा। डॉक्टरी जुबान में हम अगर इसे डिफाइन करें तो ये पोर्ट वाइन यूरन यानी कि पेशाब जो है वो शराब की तरह का हो जाएगा। ये दो मेजर डिफरेंस हैं दोनों के अंदर। जब आप देखें पेशाब को, अगर हल्का जो है वो कलर है पेशाब के अंदर खून का, तो इट्स मीन उसको बबेजिया है। और उसको अगर टेम्परेचर अप हो रहा है तो आपने बुबेजिया का ट्रीटमेंट करना है। बुबेजिया के ट्रीटमेंट में आपने ऑक्सी लगानी है, साथ में इमिजोल लगाना है। जो पेशाब आ रहा है हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से, जिसका रंग भूरा है, ठीक है, मोबाइल की तरह का आ रहा है, उसके अंदर हमने ऑक्सी नहीं लगानी, उसके अंदर हमने लगानी है पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन ग्रुप यूज करेंगे। हाँ, अगर आप फार्मर हैं, अब स्टार्ट में आप देख रहे हैं कि जानवर को जो है पेशाब के अंदर खून आ रहा है और आप इसको पहचान नहीं कर पा रहे कि ये बबेजिया की वजह से है या हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से है, आपने दोनों का ट्रीटमेंट कर देना है। आपने उसके अंदर ऑक्सी भी लगानी है, उसके अंदर इमिजोल भी लगाना है। और जब जानवर को टेम्परेचर होगा उसके अंदर एनाल्जेसिक भी आपने देना है। ठीक है, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है, जिससे टेम्परेचर जो जानवर का है वो मेंटेन रहेगा, उसको अप नहीं होने देगा। उसके बाद आपने इस एनिमल को फास्फॉन देना है। ठीक है, अल्फास 40 के नाम से इंजेक्शन आ रहा है या सिंपल फास्फोरस के नाम से भी आ रहा है। तो वो आपने सुबह शाम उसको 100 ml जो है ना, अल्फास 40 अगर मिल जाए तो वो सुबह 100 ml देना है और 100 ml ही शाम को देना है। ठीक है, एनाल्जेसिक दिन में एक टाइम देना है, एंटीबायोटिक दिन में एक टाइम देना है। इसके अलावा जो मल्टी वाइटामिन हैं वो आप जितने दे सकते हैं आप इस एनिमल को दे सकते हैं। इसके लिए कोई वो रोक टोक नहीं है। इसमें बी कम्प्लेक्स आप दे सकते हैं, साइनोकोप दे सकते हैं इस एनिमल को। ठीक है, उसके अलावा जो है ड्रिप्स मिलती हैं वो लगा सकते हैं ताकि जानवर जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए। अच्छा, जबकि जानवर को फास्फोरस की कमी होती है तो जानवर को रिकवर होने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। इसमें हमने 4-5 दिन लगातार ट्रीटमेंट करना है। अगर बबेजिया की वजह से आया तो एक बार इमिजोल लगेगा तो आपको फर्क जो है वो वादे तौर पे नजर आ जाएगा। देसी ट्रीटमेंट में आप इसको क्या है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप गन्ने का जो है वो रस दे सकते हैं, माल्टे खिला सकते हैं इस एनिमल को। हाँ, प्रिवेंशन ये है कि आपने स्प्रे करनी है फार्म के ऊपर। जो स्प्रे है वो सुबह शाम करवाएं ताकि जिसकी वजह से ये मच्छर वगैरह है, इसके अलावा जो चिचड़ वगैरह हैं उनकी अफजाइश ना हो सके। सर्दियों के अंदर अंदर जो आप चारा देते हैं उनकी वजह से भी ये इशू आते हैं, जैसे बरसीन हो गया, लूसन हो गया, सरसों हो गई। ये जो चारे जब जानवर को हम डालते हैं तो उनके अंदर भी फास्फोरस की कमी होती है, जिसकी वजह से भी जानवर के पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समय लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की नई वीडियो और केस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।